हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल आर एस लाइफ में। दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा करजट गया था। वहां से आने में मुझे बहुत लेट हो गया, तो इतना थक गया था कि कई काम से गए थे, तो वहां पे कई काम करते करते, ऐसे तो 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन एक ट्रैफिक का कुछ मेरा काम था, तो उस चक्कर में काफी टाइम लग गया आने में। तो इसलिए वीडियो नहीं डाला। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ और वीडियो है द बंगाल फाइल्स और जो बागी फोर का जो कलेक्शन है उसके ऊपर। आज पांचवा दिन है, ट्यूसडे का दिन है, लेकिन चार दिनों तक का मैं आंकड़ा बता दूंगा, पांचवे का भी मैं बता दूंगा कि ये क्या कलेक्शन कर सकती है। और उस मेरे हिसाब से बागी फोर हिट है या फ्लॉप है, या द बंगाल फाइल्स है, उसका जो कलेक्शन आ रहा है उसके हिसाब से फिल्म हिट होने वाली है, फ्लॉप होने वाली है। सबसे पहले बागी फोर की मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ जो इस देखा होगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कई लोग कमेंट करते हैं कि अरे यार, तुझे तो कुछ पता नहीं है, तुम ऐसा है वैसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, फैक्ट फैक्ट होता है, आंकड़े आंकड़े होते हैं। कहीं मैं घर में बैठ के कोई आंकड़ा कलम से बनाता नहीं, तो इसलिए आंकड़े चेक कीजिए। जो मैंने जिस फिल्म के बारे में बोला है, जिसको लोग ओ माय गॉड क्या कमाई कर रहा है, वो फाड़ के रख दिया, चीर के रख दिया, सब लोग बोलते हैं, बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं। तो बेसिकली वो लोग होते हैं समोसा क्रिटिक्स, और दूसरों को बोलते हैं ये। हर क्रिटिक्स दूसरे को बोलता है, और कोई भी आदमी सच्चाई से आंकड़ा पेश करने को तैयार नहीं होता। मैंने हाउसफुल 5, टाइगर 3 सबके बारे में बोला कि पिक्चर ये नहीं चलेगी, पिक्चर नहीं चली, कुली चल गई। वॉर 2 के बारे में भी मैंने सही बोला था, नहीं चली। अब वो जितने लोग उसके बारे में जो बोलते थे कि नहीं है भाई यार, वॉर 2 जो है चलेगी, और फाड़ के कलेक्शन कर रही है, एडवांस बुकिंग से मुझे पता चल गया था, तभी मैंने बोल दिया था कि एडवांस बुकिंग बेकार है। अब ये मंडे जो वीकेंड में देखते हैं कितनी कमाती है, क्योंकि बजट बहुत बड़ा बात होता है। वैसे ही इस फिल्म के बारे में बोला बागी फोर का, जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है, 200 करोड़ के आसपास है। स्टारडम नहीं है कि भाई आपको टाइगर श्रॉफ के स्टारडम है, या लिगेसी कोई नहीं है साजिद नाडियावाला के आज के टाइम में कि लोग पिक्चर का वेट कर रहे हैं। तो दोनों में से कुछ भी नहीं, मिसिंग है। तो फिर क्या होता है, फिल्म का कंटेंट होता है, और उसके बाद एडवांस बुकिंग से पता चलता है कि फिल्म के प्रति लोगों की रुझान क्या है, जिज्ञासा क्या है, कितना लोग देखना चाहते हैं। तो एडवांस बुकिंग भी ऐसे ही रहा, और जो कलेक्शन आ रहा है वो उसी के हिसाब से आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बागी फोर जो अपने 3 दिनों में कितनी कमाई की थी, तो मैं बता देता हूँ। पहले दिन में 12 करोड़, दूसरे दिन में जो है ड्रॉप हुआ 22% का, 9 करोड़ 25 लाख कमाया, और तीसरा दिन में बिजनेस बोले तो ठीक था। दूसरे दिन की बनिस्बत 10%, मतलब 9% का जंप लिया, तो 10 करोड़ की कमाई की। अब इंडिया नेट में इसकी कलेक्शन हो जाती है 31 करोड़ 25 लाख, ग्रॉस इसका हो जाता है 37 करोड़ 25 लाख रुपए, और ओवरसीज से इसने 5 करोड़ 25 लाख कमाया। मतलब पहले दिन में 3 करोड़ कमाया था, और बाकी 2 दिनों में इसने 2 करोड़ 25 लाख कमाया। तो मान के चलिए कि 1 करोड़ के आसपास ओवरसीज से कमा रही है। अब इसका 3 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया 42 करोड़ 50 लाख रुपए। तो ये मान के चलिए जी, ये पूरा टैक्स के साथ है। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स है, सब कुछ है, शामिल है, और इसकी ओकुपेंसी 27% के आसपास। तो इसने 27% के ऑक्यूपेंसी में इसने मूवी ने कमाया अपने, जो तीसरे दिन जो होता है 10 करोड़ कमाया। अब चौथे दिन की जो ऑक्यूपेंसी है वो आपको बता देता हूँ, करीब करीब 16% की ऑक्यूपेंसी, मैं 15.5% की 15.56%, मॉर्निंग में 7.59%, आफ्टरनून में 13.92%, इवनिंग में 16.68%, नाइट शो में है 24%। तो अब इस हिसाब से मतलब 12% का देखेंगे ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप है। तो अब जो 10 करोड़ कमाया था, आप मान के चलिए कि 12-15 मतलब 40% का ड्रॉप मान के चलिए। तो आप 10 करोड़ की जगह पे आप मान लीजिए 5.5 करोड़ इंडिया नेट में कमाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो 35 करोड़ 50 लाख आंकड़ा है ना, ये पहुंच जाएगा, ये करीब करीब 40 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो मैंने आपको बताया कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो 42 करोड़ 50 लाख है ना, तो इसमें 5 करोड़ जोड़ लीजिए, 47 करोड़ 50 लाख रुपया ये अपने 4 दिनों में कमा लेंगे। अब इसका बजट है जो है वो है 200 करोड़। तो आप सोचिए, अभी भी इसका जो रियल कॉस्ट है वो नहीं कमा पाई है। 42 करोड़ या 47 करोड़ 50 लाख ये टैक्स के साथ कमा रही है, और 200 करोड़ का आंकड़ा बहुत दूर है। अभी ये ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, आप चौथे दिन की कमाई में इतना ड्रॉप देख रहे हैं आप, ऑक्यूपेंसी में
काफी बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 12% बोल सकते हैं कि 40% का ड्रॉप मिल रहा है। तो अब ये मूवी जो है सस्टेन करेगी नहीं करेगी वो आने वाला, मेरे हिसाब से फिल्म फ्लॉप है। आपका क्या मानना है उस पर हम बात करेंगे। अब आते हैं बंगाल 5 के ऊपर। सबसे पहले बंगाल 5 का जो बजट है वो 35 करोड़ का है, तो इसके लिए बहुत इजी गेम है कमाने के लिए। लेकिन जिस तरह से और मंडे का कलेक्शन आया ना, वो निराशाजनक है। अगर देखा जाए संडे तक इतने अच्छी कमाई की, अगर वही संडे वाला पिकअप पकड़ता तो निकाल सकता था। तो इसकी भी स्थिति थोड़ा खराब है। लोग इसके तरह तरह बता रहे हैं कि बहुत लेंथी पिक्चर है, कई लोग बता रहे हैं कि रिएक्शन आ रहा है। पिक्चर अच्छी है, लोग कोई भी नहीं बोला कोई, लेकिन उसको शॉर्ट किया जा सकता। कई लोग बोल रहे हैं कि 2 पार्ट में बनता तो ज्यादा बेटर होता। तो लोगों का रिएक्शन है, लोगों ने किसी ने भी ना एक्टिंग के बारे में ना फिल्म के बारे में किसी ने भी बुराई नहीं किया। 90% आपको मिल जाएगा उसमें। हर का निगेटिव पहलू होता है, चाहे कितना भी ब्लॉकबस्टर मूवी है ना, तो उसका आप निगेटिव पहलू निकाल सकते हैं। जैसे कि एनिमल में मैंने एग्जांपल देता हूँ कि इंटरवल के बाद आधा घंटा तक पिक्चर एकदम मतलब स्लो है, आप सो सकते हैं जाके, उसमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चल जाती है तो चल जाती है। तो वैसे ही इस पिक्चर में थोड़ा लेंदी है, 3.5 घंटे का टाइम है उस हिसाब से। अब इसका ऑक्यूपेंसी रहा है जो संडे का ऑक्यूपेंसी 38.95%, जो कि बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी है। पहले दूसरे मतलब ये सीधी आगे बढ़ता जा रहा है इसका। मेरे ख्याल से 21% था, फिर 29% के आसपास आ गया, अब 38% आ गया। तो मतलब बढ़ रहा है इसकी ऑक्यूपेंसी तीसरे दिन तक। तो अब तीसरे दिन में इसने पहले दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाया, दूसरे दिन 2 करोड़ 25 लाख, तीसरे दिन में इसीलिए जंप हुआ 2 करोड़ 75 लाख रुपए। 6 करोड़ 75 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में इस इंडिया नेट का कलेक्शन किया। और इसका ग्रॉस 8 करोड़, और इसका वर्ल्ड ओवरसीज से कमाया 1 करोड़ 50 लाख रुपए। तो अब इसका जो करीब करीब 10 करोड़ के आसपास इसकी कमाई हो गई है। अभी भी ये 25 करोड़ बहुत दूर है। और अगर पिकअप नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से ये भी पिक्चर फ्लॉप है। तो विवेक अग्निहोत्री के लिए ये भी एक बुरा न्यूज है कि ये पिक्चर अभी तक के रिपोर्ट के हिसाब से ये पिक्चर फ्लॉप हो सकती है, जिसके चांसेस ज्यादा है। अगर कोई मैजिक फिगर आ गया तो, क्योंकि बजट कम है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बागी 4 में कोई मैजिक पिक्चर भी उसको नहीं बचा सकता। तो इसलिए मेरे हिसाब से बागी 4 तो सीरियसली फ्लॉप है। इसके लिए थोड़ा सा बोले 10%, 90% ये भी फ्लॉप है। 10% आप इसमें कोई मैजिक हो जाएगा, 2-3 दिन में पिकअप पकड़ लिया तो पैसा निकाल सकता है, क्योंकि 25 करोड़ का कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको अगर देखा जाए तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का अंत में इतना ही।